आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सस्पेंड हुई डीएसपी कल्पना वर्मा, कारोबारी से लेन देन का वीडियो हुआ था वायरल, अब हुआ बड़ा एक्शन। लंबे समय बाद राजभाषा आयोग को मिला नया अध्यक्ष, रायपुर के प्रभात मिश्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना का रिकॉर्ड, सिर्फ 10 महीने में 5 लाख घर पूरे, सीएम बोले सम्मान और सुरक्षा की नींव। राजिम कुंभ में आस्था का अद्भुत रूप, 6 फीट की जटाधारी रामकली बनी आकर्षण का केंद्र, राजिम कुंभ में अनोखा लोक आकर्षण। रायपुर में होगा प्रवासी छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव, 27 और 28 मार्च को जुटेंगे दुनिया भर में बसे छत्तीसगढ़िया, इन्वेस्टमेंट और रोजगार पर होगा डिस्कशन। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी की खबरों से। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक कल्पना वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। होटल कारोबारी से लेन देन से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। निलंबन अवधि में कल्पना वर्मा पीएचक्यू में अटैच रहेंगी। मिली जानकारी के अनुसार डीएसपी कल्पना वर्मा, जो वर्तमान में एसपी ऑफिस दंतेवाड़ा में पदस्थ थी, उनके खिलाफ शिकायत मिलने के बाद विभागीय जांच शुरू की गई। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल डीएसपी कल्पना वर्मा जब महासमुंद में पदस्थ थी, 2021 में वह अपने कुछ साथियों के साथ टंडन के होटल पहुंची थी। कल्पना का एक बैचमेट और टंडन आपस में म्यूचुअल फ्रेंड थे। इसी ने टंडन और कल्पना की मुलाकात कराई। दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज हुआ। मुलाकात के लगभग 2 दिन बाद कल्पना के नंबर से टंडन को कॉल आया, मिलने बैठने की बात हुई। इस तरह चीजें आगे बढ़ी। जब भी कल्पना महासमुंद से आती, दोनों के बीच मीटिंग होती थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजभाषा आयोग के अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। राजधानी रायपुर के टिकरापारा में रहने वाले प्रभात मिश्रा को यह जिम्मेदारी दी गई है। उनकी नियुक्ति को लेकर संस्कृति विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि लंबे समय से राजभाषा आयोग के अध्यक्ष का पद खाली था। प्रदेश के साहित्यकार इस आयोग में नियुक्ति की मांग कर रहे थे। अब आखिरकार प्रभात मिश्रा को सरकार ने राजभाषा आयोग का नया अध्यक्ष बना दिया है। छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मात्र 10 माह में 5 लाख आवासों का निर्माण कर देश में सर्वाधिक निर्माण का रिकॉर्ड कायम किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पहले कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई थी, जिसे राज्य के सभी जिलों में जुटकर पूरा किया। बिलासपुर, महासमुंद, बलरामपुर, कोरबा और रायगढ़ जिलों ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, जबकि मस्तूरी, आरंग, दरभा, बिल्हा, पाली और जैजैपुर जनपद पंचायतों में भी 7,500 अधिक घरों का निर्माण किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि योजना में महिला सशक्तिकरण और आजीविका सृजन को भी प्राथमिकता दी गई है। हजारों महिलाएं निर्माण सामग्री आपूर्ति और कौशल प्रशिक्षण केंद्र से आत्मनिर्भर बन रही है। इसके तहत अब तक लगभग 6,000 से अधिक हितग्राहियों को राजमिस्त्री प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम आवास केवल मकान नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का आधार है। इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित करते हुए समावेशी और सतत विकास की मिसाल पेश की है। गरियाबंद की खबर है, जहां पर राजिम कुंभ कल्प में इन दिनों आस्था के साथ साथ एक अनोखा लोक आकर्षण श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रहा है। जहां बेलटुकरी गांव की रहने वाली 100 वर्षीय रामकली देवी अपने सिर में मौजूद लगभग 6 फीट 4 इंच लंबी जटाजूट के कारण चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि राजीव लोचन मंदिर परिसर में बैठी रामकली देवी को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।
इतनी लंबी जटाओं को देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। रामकली देवी का कहना है कि उन्हें बचपन से ही यह लट प्राप्त है और वे स्वयं को लगभग 100 वर्ष की मानती है। जब उनसे इस लंबी जटा के वजन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बेहद सहज भाव से कहा कि भगवान ने जिस हाल में रखा है उसी हाल में रहना है, इसी में मैं भोलेनाथ का प्रसाद मानती हूँ। राजिम कुंभ मेला ऐसे ही अद्भुत लोक आकर्षणों के कारण श्रद्धालुओं के लिए आस्था, विश्वास और अलौकिक अनुभवों का संगम बनता जा रहा है। मटक पेट से गर्भजन में घूमी से है। कैसे हुआ इतना लट? बोले भगवान जाने में जाने हैं। फिर हमारा सहारा है कहे दिया थन खा था हवा कुछ नहीं हो, हम नीचे बैठा ना उन्हें पूछ रहे मंदिर वाले जा। हाँ, तो ये बचपन से है? हाँ, मैं बिलासपुर से हूँ। मैं यहाँ राजिम में आकर ये मेरे को पता चला कि ये एक दादी है यहाँ पे, उसका लट जो है 6 फीट है और जो कि राजिम में रहती है वो दादी। हम लोगों को यहाँ आकर बहुत अद्भुत समाचार मिला कि ये दादी यहीं पे रहती है और वो इतने साल से यहीं पे रहती है। लेकिन ये बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। हाँ, पहली बार आए हैं राजू। कहाँ से आए सर आप? हाँ, गुजरात सूरत से आए हैं। जी। हाँ, और दादी को देखा, बहुत बढ़िया उसके वो रखा है। इसका 100 साल उम्र हो गई है, तो अच्छा ये जीवन है। बाल देखो तो उसका बहुत लंबा 6 फुट का बाल है। ये उम्र में कोई ऐसा रह नहीं सकता है अभी। छत्तीसगढ़ के विकास में प्रवासी छत्तीसगढ़ियों की भागीदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से 27 और 28 मार्च को राजधानी रायपुर में प्रवासी छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। यह 2 दिवसीय कॉन्क्लेव नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन यानी कि NACHA और छत्तीसगढ़ NRI संघ के सहयोग से आयोजित होगा, जिसमें अलग अलग देशों में रह रहे छत्तीसगढ़ी शामिल होंगे। कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रवासी छत्तीसगढ़ियों को राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में निवेश की संभावनाएं, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग और स्टार्टअप विकास जैसे अहम विषयों पर विस्तृत से चर्चा की जाएगी। पंजीयन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। आयोजन के दौरान प्रवासी छत्तीसगढ़ियों के अनुभव, विशेषज्ञता और संसाधनों का उपयोग राज्य के विकास में कैसे किया जाए, इस पर मंथन होगा। साथ ही प्रदेश और विदेश में बसे छत्तीसगढ़ समाज के बीच संवाद को मजबूत करने और सहयोग की नई संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया जाएगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार वे शनिवार की रात रायपुर पहुंचेंगे। अगले दिन रविवार को नक्सलवाद की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद अमित शाह बस्तर के लिए निकलेंगे, जहां वे पंडुम महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि अमित शाह का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब केंद्र सरकार की तरफ से तय की गई 31 मार्च 2026 नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन नजदीक आ चुकी है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस समय सीमा का सार्वजनिक ऐलान किया था। शाह का 2 महीने में ये दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। इससे पहले वे 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित IIM परिसर में आयोजित 60वें DGP IGP सम्मेलन में पहुंचे थे। दरअसल छत्तीसगढ़ समेत नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे। अब डेडलाइन में करीब 2 महीने का ही समय बाकी है। ऐसे में अमित शाह का यह दौरा नक्सल विरोधी अभियानों की दिशा और आगे की रणनीति में लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। कांग्रेस के नवनियुक्त जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों के लिए 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस ट्रेनिंग में छत्तीसगढ़ सहित जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु समेत कई राज्यों के जिलाध्यक्ष शामिल होंगे।
यह प्रशिक्षण कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जिला अध्यक्ष संगठन की रीढ़ होते हैं, इसलिए उन्हें वैचारिक, संगठनात्मक और रणनीतिक रूप से मजबूत बनाना आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे जिला अध्यक्षों से सीधे संवाद करेंगे और 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। इस दौरान जिला अध्यक्ष अपने अपने जिलों की सामाजिक परिस्थितियों, राजनीतिक चुनौतियों, संगठन की स्थिति और आगामी रणनीति को लेकर खुलकर बात रख सकेंगे। रायपुर के पंडरी थोक कपड़ा बाजार में सड़क की ओर खुली 19 दुकानों को लेकर विवाद फिर शुरू हो गया। करीब 8 महीने से बंद इन दुकानों को खोलने को लेकर कारोबारी और नेताओं की मांग लगातार बढ़ रही है। नगर निगम ने 3 सदस्यीय समिति बनाई है जो दुकानों के दस्तावेज, पार्किंग व्यवस्था और पुराने नियमों की जांच करेगी। समिति की रिपोर्ट 1 सप्ताह में नगर निगम आयुक्त को सौंप दी जाएगी। इसके बाद ही तय होगा कि दुकानें खोली जाएं या फिर बंद रहें। आपको बता दें कि पंडरी थोक कपड़ा बाजार में सड़क की ओर खुली दुकानों को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। तत्कालीन महापौर प्रमोद दुबे के कार्यकाल में इनकी पहली बार जांच कराई गई थी। इसके बाद पूर्व महापौर आजाद ढेबर के कार्यकाल में भी दुकानों को सील कर दिया गया। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद दुकानें खोली गई, लेकिन बाद में कोर्ट के निर्देश पर फिर से बंद कर दी गई। रायपुर के चौरसिया कॉलोनी स्थित चांद ब्रेड फैक्ट्री में अनहाइजीनिक तरीके से बेकरी आइटम बनकर तैयार हो रहे थे। नगर निगम की टीम जांच के लिए पहुंची तो वहां ब्रेड, टोस्ट, क्रीम रोल, डोनट और अन्य खाद्य सामानों पर मक्खियां भिनभिना रही थी। आपको बता दें कि फैक्ट्री में हाइजीन नियमों को फॉलो नहीं किया जा रहा था। इस दौरान वर्कर बिना मास्क और ग्लव्स के काम करते मिले और परिसर में चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी, जिसके बाद नगर निगम जोन 6 की टीम ने फैक्ट्री को तुरंत सील कर दिया। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में रोजाना बड़े पैमाने पर खारीक, टोस्ट, डोनट, ब्रेड, क्रीम रोल सब कुछ बनता था, जिसकी शहर में तकरीबन 50 दुकानों में सप्लाई होती थी। निगम की टीम ने निरीक्षण में पाया कि फैक्ट्री में साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल खराब थी और खाद्य सुरक्षा गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद जोन 6 स्वास्थ्य अधिकारी की मौजूदगी में फैक्ट्री को तत्काल सील बंद किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने डीआईजी पद से रिटायर हुए राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल पुरस्कृत आईपीएस कमल लोचन कश्यप को पुलिस मुख्यालय का नया ओएसडी नियुक्त किया है। रिटायर आईपीएस कमल लोचन कश्यप को संविदा नियुक्ति दी गई है। गृह पुलिस विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस मुख्यालय में ओएसडी के रूप में कमल लोचन कश्यप को नीति निर्धारण, विशेष परियोजनाओं की मॉनिटरिंग, समन्वय एवं महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उनके लंबे सेवा अनुभव और मैदानी कार्यशैली को देखते हुए शासन उन्हें यह जिम्मेदारी दी है। बताया जा रहा है कि राज्य में पुलिस प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ करने, लंबित मामलों की समीक्षा और विशेष अभियानों के समन्वय में उनकी भूमिका अहम होगी। शासन के इस फैसले को अनुभव आधारित प्रशासनिक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।